नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑल इन तैयारी में। आज हम बात करेंगे न्यूट्रल अर्थिंग के बारे में और न्यूट्रल ग्राउंडिंग के बारे में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल जो है उसकी ग्राउंडिंग क्यों करते हैं। न्यूट्रल ग्राउंडिंग और अर्थिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्यों करते हैं हम लोग? इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं। इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं। वहीं पर अर्थिंग की अगर बात करें तो अर्थिंग जो है ह्यूमन की सेफ्टी के लिए किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था न्यूट्रल ग्राउंडिंग क्या करता है। जो स्टार कनेक्टेड रहता है उसके जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको ग्राउंड से कनेक्ट करना ही न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहलाता है। ये जैसे अगर डायरेक्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं सॉलिड या इफेक्टिव ग्राउंड। उसके बाद हमने इसमें रजिस्टेंस लगाया था तो रजिस्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने इसमें इंडक्टर लगा दिया था, इसको इंडक्टेंस ग्राउंडिंग बोलते हैं, इंडक्टेंस ग्राउंडिंग। और उसके बाद हमने यहाँ पर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का उपयोग किया था। तो ये होता है हमारा पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग या इसी को आर्क सप्रेशन मेथड बोलते हैं। तो ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें, हमारा अर्थिंग का फर्स्ट लेक्चर। आज हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। तो अर्थिंग का ये पूरा वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि अर्थिंग क्या है, इसके क्यों करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो अर्थिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट। देखिए अर्थिंग क्या है। अर्थिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए हम घर में इक्विपमेंट की अर्थिंग करते हैं। देखिए ये 3 प्लग आपने देखा होगा आपके घर में। तो ये जो प्लग है, ये जो बड़ा वाला है, इसी को हम लोग अर्थ बोलते हैं। एक होता है हमारा फेस, एक होता है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल जो है इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे करते हैं। आज हम अर्थिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए। इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ ऑफ फॉल्ट करंट टू फ्लो टू द अर्थ। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी फॉल्ट करंट है उसको अर्थ में भेजने के लिए करते हैं। जैसे अभी आज कूलर, टीवी, फ्रिज सब चला रहे हैं, कोई भी फॉल्ट आता है तो शॉक लगने का चांसेस रहता है। उससे बचाने के लिए हम अर्थ करते हैं। इसलिए जो नॉर्मल अगर आप कूलर चलाते हैं उसको छूते हैं तो आपको करंट लगने का चांसेस होता है अगर ग्राउंडिंग वहाँ पर सही नहीं है तो ग्राउंड करना जरूरी होता है। इट आल्सो कॉज द प्रोटेक्टिव डिवाइस टू स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू द सर्किट दैट हैज फॉल्ट बाय हेल्प ऑफ फ्यूज। तो हेल्प ऑफ फ्यूज भी हम यहाँ पर फ्यूज का भी हेल्प लेते हैं। चलिए आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है अर्थिंग का। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम अर्थिंग करते क्यों हैं, क्यों करते हैं भाई अर्थिंग, है ना? क्यों जरूरत पड़ी इसकी अर्थिंग की। तो देखिए इसमें इंश्योर दैट ऑल एक्सपोज्ड कंडक्टिव पार्ट डू नॉट रीच द डेंजरस पोटेंशियल। डेंजरस पोटेंशियल तक मत पहुंच पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड के साथ इसको अर्थ करते हैं। तो ये हमारा देखिए पोटेंशियल 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ फॉर फॉल्ट करेंट टू फ्लो सो दैट इट विल नॉट इंडेंजर द यूजर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने को देखिए, जैसे कोई फ्रेम है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं तो कोई ह्यूमन इसको अगर टच करता है तो इसको शॉक लगने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। टू प्रोटेक्ट द बर्निंग मशीनरी एंड अप्लायंस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए भी इसका उपयोग करता है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए आपको अगर पूछेगा कि क्या है उद्देश्य, क्या है ऑब्जेक्टिव्स, क्या है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये सब पॉइंट्स एग्जाम में पूछता है आपका क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ये आपका दोनों सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग, ये EIMT के लिए भी सेम क्वेश्चन आता है और आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में भी आपका क्वेश्चन आता है। तो दोनों सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए टर्मिनोलॉजीज क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बात करेंगे। तो अर्थ द प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन। देखिए अर्थ क्या चीज़ है, अर्थ क्या है, द प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम वाया कंडक्टर टू द बरीड प्लेट इन द अर्थ। ये है पहला अर्थहेड। अर्थहेड मतलब क्या है, देखिए व्हेन अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अर्थ इलेक्ट्रोड, प्लेट, रॉड, वायर्स, पाइप्स एक्सेट्रा, इसको बोलते हैं अर्थहेड। ठीक है। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है, अर्थ इलेक्ट्रोड व्हेन अ कंडक्टर
or conductive plate buried in the earth for electrical earthing system। तो ये सब टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम लोग। इसमें देखिए अर्थ क्या क्या चीज़ है। अर्थ मतलब क्या है, द प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सिस्टम वाया कंडक्टर टू द बरीड प्लेट इन द अर्थ। अर्थेड का मतलब क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम, जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसको हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं। ये है हमारा, इसको बोलते हैं अर्थेड। अर्थ इलेक्ट्रोड क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया, इससे टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे। अर्थ, अर्थिंग लोड, द कंडक्टिंग वायर और कंड्यूट स्ट्रिप connected between earth electrode and electrical installation system and the device is called earthing electrode। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, द कंडक्टर वायर विच इज कनेक्टेड among different electrical devices and appliances like DB, differential plugs, appliances, ये सब क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। वायर बिटवीन अर्थ लोड एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जैसे ये हमने कनेक्ट किया है और ये हमारा जो भी मशीन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो सिस्टम है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। उसका सब मेन अर्थिंग कंडक्टर, ये क्या चीज़ रखिए, सब मेन अर्थिंग कंडक्टर, अ वायर कनेक्टेड बिटवीन स्विच बोर्ड एंड डीबी इज कॉल्ड सब मेन कंडक्टर। यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर है, लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्विस बोर्ड है, जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्विस बोर्ड ये। अब ये देखिए अर्थ वायर किसे बोलते हैं, ये जो यहाँ से हमारा ये कनेक्टेड हुआ है, दैट इज कॉल्ड अर्थ वायर। ये सेफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स है ये। बैक फिल कंपोनेंट, हम कंपोनेंट से फिल करते हैं, जैसे फॉल्ट करंट, करंट डिस्पोजिशन, फॉल्ट करंट डिस्पोज, ये सब यहाँ पर डिस्पोज हो जाता है। ये हमारा अर्थ है। तो ये अर्थिंग सिस्टम आपका इस तरीके से रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? जो कि आपका लाइटनिंग से भी बचाता है, यहाँ से लाइटनिंग हो रहा है उससे भी बचाता है, और अगर इंटरनल फॉल्ट्स हुआ है सिस्टम्स में तो इससे भी ये बचाता है। तो ये दोनों का पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। कन्वेंशनल अर्थिंग, जैसे पुराने ज़माने में कैसे करते थे उसके बारे में बात करेंगे कन्वेंशनल अर्थिंग के बारे में। The conventional earthing system of earthing call for digging of large pit into which a GI pipe or a copper plate is positioned in the middle layers of the charcoal and salt। मिडिल लेयर में हम इसको कर देते हैं डिगिंग। ये हमारा इस तरीके से रहता है। फिगर में क्लियर होगा। इट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस एंड पोरिंग ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल। फिगर देखिए, इसमें हमको पानी की कंटिन्यूटी सप्लाई देना पड़ता है। जैसे आप सब स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा डिग बना रहता है, इसमें हम पानी चलाते रहते हैं, पानी चलाते रहते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी बनी रहती है। तो ये हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है। जैसे इसका आप देख सकते हैं डायग्राम, इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा। देखिए ये आपका मेन है, जहाँ पर ये कंडक्टिंग जो भी कंडक्ट को ग्राउंड किए हैं। अब ये आपके फिलिंग एलिमेंट्स है, जिसमें चारकोल, फिर साल्ट, फिर प्लम्बिंग पाइप्स ये सब हैं, उसका ड्रिल्ड पार्ट ये सब है। तो ये हमारा ये पाइप होता है जो मेन सेंटर में होता है। बाकी यहाँ पर फिलिंग मटेरियल्स आपको दिख रहे हैं, और ये आपका ये फनल है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या होता है, करेक्टेड पार्ट प्लेट पाइपिंग ये यहाँ पर है। इसमें क्या है, हमको पानी कंटिन्यूस सप्लाई करना पड़ता है, और कुछ दिनों बाद ये सब GI पाइप लगने के कारण, पानी के कारण ये रस्ट भी हो जाता है। तो ये हमारा है, देखिए कन्वेंशनल जो अर्थिंग सिस्टम है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कन्वेंशनल अर्थिंग सिस्टम के बारे में। चलिए अब मेथड्स ऑफ कन्वेंशनल अर्थिंग, क्या क्या कन्वेंशनल अर्थिंग के मेथड्स हैं। तो मेथड्स क्या क्या हैं, दो प्रकार के होते हैं। यह होता है प्लेट अर्थिंग और दूसरा होता है पाइप अर्थिंग, प्लेट एंड पाइप। तो प्लेट अर्थिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्लेट और पाइप का क्या क्या चीज़ें हैं। इन दिस टाइप ऑफ अर्थिंग प्लेट either of copper or GI galvanized iron is buried into ground at the depth not less than 3 meter from the ground। not less than 3 meter मतलब मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए। 3 मीटर का मतलब है लगभग आपका 9 फीट, 9 से 10 फीट आपका गहराई होनी चाहिए। उसका क्या है, द प्लेट अर्थ प्लेट एम्बेडेड
इन अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ कोक, मतलब कोयला और नमक ना, जैसे कोयला और नमक का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं फॉर मिनिमम थिकनेस अबाउट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर जो कि थिक होना चाहिए। इसको हम घर में भी यूज करते हैं, घर में भी आपका इसका यूज करते हैं हम लोग। इस तरीके से प्लेट अर्थिंग यूज होता है। द अर्थ वायर, कॉपर वायर ऑफ कॉपर प्लेट अर्थिंग एंड GI वायर फॉर GI प्लेट अर्थिंग। अगर आपको कॉपर प्लेट कराना है, कॉपर प्लेट बेस्ट होता है, कॉपर से कराना है आपके घर में कराएंगे तो कॉपर प्लेट से कराएं, बहुत बेस्ट होता है ये। गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है, कुछ दिनों में रस्ट लग के खराब हो जाता है, तो आजकल जनरली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। इट्स सिक्योरली बोल्टेड टू एन अर्थ प्लेट एंड विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्स एंड नट्स एंड वाशर मेड ऑफ कॉपर इन केस ऑफ कॉपर प्लेट अर्थिंग। आप GI का करेंगे तो GI का यूज करेंगे, जो भी अर्थिंग यूज करेंगे उसमें आपको यूज होगा। बस देख रहे हैं आप, ये जो आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये आप जो देख पा रहे हैं यही हमारा कॉपर प्लेट्स है। तो कॉपर प्लेट देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करते हैं, कॉपर प्लेट को बीच में रखते हैं इस तरीके से, ये आपका कॉपर प्लेट है। तो इस तरीके से हम गड्ढा खोदते हैं, यहाँ पर गड्ढा के अंदर हम लोग कम से कम 10 फीट गहरा होना चाहिए। 10 फीट मिनिमम है ये, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम हमारा 10 फीट है। देखिए यहाँ पर एक आदमी है जो कि यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा है अर्थिंग के लिए, तो इस तरीके से हमारा। चलिए, तो ये हमारा इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये फिगर में कि कैसे हमारा पाइप, ये हमारा अर्थिंग होता है। ठीक, ये आपको डायग्राम में यहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये डायग्राम आपको बनाना रहता है। देखिए ये जो लास्ट है यहाँ पर, ये हमारा जो लास्ट आपको सेक्शन दिख रहा है, ये लास्ट सेक्शन जो है अंतिम वाला रहता है, उस ऊपर से नीचे तक ये हमारा 10 फीट का गहराई है। 10 फीट के लास्ट में हम क्या रखते हैं, कवर प्लेट रखते हैं जो कि 150 mm के आसपास का रहता है, और इसकी जो डायमेंशंस है 600 क्रॉस 600 mm क्रॉस 8.3 mm का रहता है GI प्लेट के लिए। तो ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा, एक PDF में आपको सेंड करूँगा, तो आपको वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको बनाना है, किसमें एग्जाम में आता है, तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है प्लेट अर्थिंग में। तो प्लेट अर्थिंग में आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लेट अर्थिंग में देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में डायग्राम आपको दिया गया है यहाँ पर। तो ये प्लेट अर्थिंग इस तरीके का होता है, अंदर बीच में हम अर्थ यहाँ पर फिल कर देते हैं। बीच में देखिए लास्ट में कॉपर प्लेट लगा हुआ है, उसका ये जो यहाँ पर फिलिंग करते हैं, फिर ये हमारा रॉड जो है बीच से गया हुआ है। उसके बाद जो रॉड जो निकला है उसको हम जिसमें भी कनेक्ट करना है आपका TV अप्लायंस, पूरे घर के हम मेन सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं ताकि हर जगह यहाँ पर पहुँच सके। तो अर्थ वायर आपको जब आप घर में देखते हैं तो ये जो बीच वाला रहता है, ये बीच वाला जो रहता है आपका, ये 3 पिन प्लग रहता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि 3 पिन प्लग कैसा होता है। ये सबसे बड़ा रहता है, देखिए ये सबसे बड़ा, ये दोनों सेम साइज़ के रहते हैं। तो यही हमारा क्या है, अर्थ होता है। और एक हमारा जो रेड है उसको फेस बोलते हैं, और एक हमारा न्यूट्रल होता है। इस तरीके से ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स, ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा होता है। पहले पाइप वाला बता दिया मैं, क्लियर है आपको सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है देखिए दूसरा में, द रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड हैज़ 3 बेसिक कंपोनेंट। पहला क्या रहता है इसमें, द रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड इटसेल्फ एंड द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसका रहेगा, देखिए जो भी ग्राउंड है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, उसका प्लेट लगाएंगे, प्लेट को कनेक्ट करेंगे वायर से, तो वायर का भी रेजिस्टेंस होगा। तो ये सब आपको बताया जा रहा है क्या कैसे होता है। रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रोड इटसेल्फ। दूसरा क्या है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। देखिए 2 पॉइंट को अगर हम इस तरीके से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट का भी रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग बॉडी ऑफ द अर्थ सराउंडेड विद द ग्राउंड इलेक्ट्रोड। इट कंसिस्ट ऑफ दिस बेसिक कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है, अर्थ वायर होता है आपका, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोड होता है। अर्थ वायर मतलब जो ग्राउंड के अंदर से वायर जो जा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग अर्थ वायर। फिर ये जो कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर का भी होगा, उसका इलेक्ट्रोड जो लगा कर रखेंगे हम लोग, ये सब। तो ये आपका बेसिक चीज़ें क्लियर होता है। देखिए यहाँ पर पाइप वाला अर्थिंग में इस तरीके से करते हैं, आपको जो डायग्राम में यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इस तरीके से पाइप रहता है, GI का पाइप रहता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। तो पाइप आप देख पा रहे हैं, पाइप आप जो देख पा रहे हैं, ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं यही हमारा क्या है, गैल्वेनाइज्ड स्टील का है।
इससे हम ये देखिए इलेक्ट्रोड निकला हुआ है, इससे इस वायर से कनेक्ट करते हैं हम लोग। आप ये डायग्राम से यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये हमारा इस टाइप का जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये होता है हमारा पाइप अर्थिंग। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ अर्थिंग 12.5 mm डायमीटर का एक सॉलिड रॉड लेते हैं हम लोग ऑफ कॉपर, और 60 mm डायमीटर रॉड। देखिए 12.5 mm का आपका अगर कॉपर का यूज करेंगे तो 12.5। उसी तरीके से अगर आप गैल्वेनाइज्ड सॉलिड रॉड, गैल्वेनाइज्ड स्टील का यूज करेंगे तो 16 mm का डायमीटर का होना चाहिए पाइप। स्टील और हॉलो सेक्शन ऑफ 15 GI पाइप। देखिए सॉलिड करेंगे तो सॉलिड मतलब देखिए ये पूरा इस तरीके से ये फिल्ड होगा, जैसे आपका रॉड होता है इस तरीके से। अब खोखला वाला करेंगे तो इस तरीके, ये खोखला वाला करेंगे ज़्यादा लगेगा आपको, 25 mm का लगेगा GI पाइप। लेंथ नॉट लेस देन 3 मीटर, लगभग 3-10 फीट का हाइट होना चाहिए। वर्टिकली इंटू ग्राउंड, इसको डिप कर देते हैं हम लोग वर्टिकली ग्राउंड में, जो कि आपने इस डायग्राम में देखा है। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये जो स्टील, ये जो आप पाइप देख पा रहे हैं, ये आपको गैल्वेनाइज्ड स्टील का पाइप है। अगर आप सॉलिड यूज़ करेंगे तो आपको 16 mm का लगेगा, और अगर आप कॉपर का यूज़ करेंगे तो 12 mm का लगेगा, और अगर खोखला वाला यूज़ करते हैं तो 25 mm का लगेगा, जो कि जिसकी लंबाई जो है 3 मीटर होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्बेडेड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर द ग्राउंड विच इज सम टाइम नेसेसरी टू रिड्यूस द अर्थ रेजिस्टेंस टू द डिजायर्ड वैल्यू, मोर देन वन रॉड सेक्शन आर हैमर्ड वन अबव द अदर। जैसे हमको रेजिस्टेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक और रॉड लगा देते हैं, इस तरीके से बोला जा रहा है। इन दिस सिस्टम द अर्थिंग इज सुटेबल फॉर द एरिया विच सैंडी इन कैरेक्टर, सैंड रहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दिस सिस्टम ऑफ अर्थिंग इज वेरी चीप। सबसे सस्ता वाला कौन सा है? हमारा रॉड वाला है। तो इसलिए जनरली गांव में ट्रांसफार्मर के पास आपको ये देखने को मिल जाएगा। पाइप अर्थिंग इज ए बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्थिंग। बेस्ट, इट इज़ चीप है। ये इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? एडवांटेजेस देखिए, ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही अच्छा बेस्ट मेथड है अर्थिंग का। इन दिस सिस्टम अर्थिंग GI पाइप ऑफ 38 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लेंथ embedded vertically to groundwork, but the wire is embedded up to the well wet solid। मतलब वहाँ पर वेट होना चाहिए, मतलब सूखा नहीं होना चाहिए, सूखे के लिए काम नहीं कर पाएगा ये। इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी अर्थ होता है वहाँ वाटर पोर करते रहते हैं, वाटर का सप्लाई रहता है, ताकि हमारा नमी बना रहे। जैसे ही न्यूट्रल अगर अर्थिंग फेल होता है तो हमारा पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम वाटर वेट रख पाएँ। द अर्थ वायर आर फास्टेंड टू टॉप सेक्शन द पाइप विद द नट एंड बोल्ट, है ना। नट एंड बोल्ट हम इसको टाइट करते हैं, जैसे हमने ये डायग्राम में देखा था। डायग्राम में आप देख रहे हैं ये नट बोल्ट से यहाँ पर टाइट किया गया है इस तरीके से। चलिए, इसके बाद द पाइप पिट एरिया ऑफ अराउंड GI पाइप इज फिल्ड विद साल्ट एंड कोल। यहाँ पर भी हम लोग नमक, साल्ट मतलब नमक हो गया, कोयला का उपयोग करते हैं, है ना। कोयला और नमक का उपयोग करते हैं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ सके। इट कैन टेक हेवली लीकेज करेंट, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी लीकेज करंट को भी अपने में सोख लेता है। सेम इलेक्ट्रोड साइज इन कंपेरिजन ऑफ प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग के कंपेरिजन में ज़्यादा करंट को ये सोख लेता है। इन समर सीजन टू हैव इफेक्टिव अर्थिंग 3 or 4 बकेट ऑफ वाटर पुट इनटू कंटिन्यूटिव अर्थिंग। जैसे कि अभी गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिनों में पूरा ज़मीन सूख जाता है, तो हमको चाहिए कि 4 से 5 लीटर जो है पानी इसमें डाल के रखें। ये आपको ध्यान रखना है कि पानी यहाँ पर डालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाइप अर्थिंग का ये डायग्राम आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर पाइप अर्थिंग में देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से है। यहाँ पर अब नमक का
यूज करते हैं साल्ट का। इसके बाद जो कि आपका 4 फीट गहरा रहता है, इसमें क्ले एंड साल्ट का मिक्सचर यूज करते हैं और साथ में स्टील रॉड। तो ये आप डायग्राम इसको पाइप अर्थिंग का, जब भी आपको रॉड अर्थिंग या पाइप अर्थिंग पूछेगा तो डायग्राम को बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, ट्रांसमिशन में यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन में, जो वायर्ड वाले कनेक्शन होते हैं उनमें, ट्रांसमिशन लाइन में, सब स्टेशन में, पावर जनरेशन में, ट्रांसफार्मर को न्यूट्रल को अर्थिंग करने के लिए, लाइटनिंग अरेस्टर के लिए होता है, इक्विपमेंट बॉडी अर्थिंग के लिए यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है इसका, हैवी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक्स में, कॉलेज में भी लगे हुए हैं, आपके गाँव में, आपके घर में। मेन क्या है, घर में भी आपको, बिल्डिंग में जो भी आपके रहते हैं वहाँ पर भी आपका ये अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। अर्थिंग नहीं होने से कारण कई लोग, कॉलेज में हमारे कई लोग हम कूलर बनाते बनाते यहाँ पर इससे चिपक गए हैं, ख़त्म हो गए हैं ना। ये बहुत डेंजरस होता है अगर अर्थिंग आपके घर में सही नहीं है। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने जिस भी घर में हैं वहाँ पर अर्थिंग ज़रूर कराएं। अर्थिंग कराने से आप खुद भी सेफ रहेंगे और आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट भी आपके अच्छे रहते हैं, है ना। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारी जो क्लासेस है मॉर्निंग में 7 to 9 AM के बीच लगती है जनरली AM में, और शाम को 6 to 8 PM यहाँ पर आपका क्लास लगता है। तो इस टाइम अवेलेबल रहिए ताकि आपके इस जो शाम के क्लासेस हैं, इवनिंग में आपके टेक्निकल के क्लास होते हैं, टेक्निकल क्लास होता है, और मॉर्निंग में आपके नॉन टेक्निकल के जैसे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। तो ये क्लासेस अटेंड करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यहाँ चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जा रहा है, जो कि हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CGPSC, व्यापम, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, टेक्निकल में भी RRB, JEE, SSC, JEE, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पाइप और प्लेट अर्थिंग का बढ़िया से नोट्स बना के रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।